स्टेज फ्राइट किन सिचुएशंस में, किन कारणों में होता है, या सबसे पहले उससे भी अगर बात करें तो स्टेज फ्राइट है क्या। स्टेज फ्राइट बहुत सिंपली नर्वसनेस है, और नर्वसनेस स्पेशल केस में, वो स्पेशल केस क्या है, आपको लोगों के सामने खड़े होकर बात करनी है, कुछ एक ऑडियंस है, और जब आप उनके सामने खड़े हो रहे हो तो आपको एक झिझक हो रही है, एक हेजिटेशन हो रहा है, एक एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो रहा है उनके सामने बात करने में। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें जैसा कि तुमने कहा आपके लेग्स शिवर कर रहे हैं, या आपकी बॉडी ओवरऑल शिवर कर रही है, या आपने देखा होगा कई बार एकदम से लोगों का गला सूख जाता है, गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकल रही है, या आपका जो चेहरा है उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कई बार कहते हैं ना कि वाइट एज अ गोस्ट, मतलब चेहरे से खून उतरना, आपका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, लाल, कुछ लोगों का एकदम फ्लस्टर्ड हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये भी हो सकता है आपको लगे आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टेज फ्राइट का पार्ट है। अच्छा, अब आप देखो स्टेज फ्राइट में क्या होता है, हमने बात कर ली, लेकिन अब समझो स्टेज फ्राइट क्यों होता है। स्टेज फ्राइट के जो मेन कारण है वो ये है, या तो आप जेन्युइनली अनप्रिपेयर्ड हो, मतलब जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए थी आपने उतनी तैयारी नहीं करी है, या एटलीस्ट आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको लगता है जो ऑडियंस है या तो वो आपसे ज़्यादा जानती है, या आपको ऐसा लगता है ऑडियंस आपको जज करने वाली है, मतलब कि ये दिख कैसा रहा है, ये बोल कैसा रहा है, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो इसकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, इस टाइप की चीज़ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 99 केसेस में जो स्टेज फ्राइट है ना, ये आपके अजम्पशन की वजह से है। इसमें रियल इशू जनरली बहुत कम या होता ही नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा, इसलिए आपको डर लग रहा है। जो एक्चुअल इशू है वो हो सकता है इसमें से बहुत छोटा हो या हो ही नहीं। तो जो सबसे पहली चीज़ है, देखो आपको अगर स्टेज फ्राइट को परमानेंटली ख़त्म करना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है, आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, उसको समझो और कई बार उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक। पहली चीज़ ये तो जो आपके अनप्रिपेयर्ड वाली बात है, ये उसका सल्यूशन है। दूसरी बात, आपको लग रहा है ऑडियंस क्या सोचेंगे। देखिए, जो मैक्सिमम लोग हैं वो आपके मैसेज पे फोकस करेंगे। रियली लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से। उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा कि आप कैसे दिख रहे हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। देखो, अच्छा हो तो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो जेन्युइनली तुम्हारी बात सुनने के लिए आए हैं, तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं, वो तुम्हें जज और नहीं करेंगे। तो आप जजमेंट का भी जो दिमाग से प्रॉब्लम है वो भी हटा दो। जजमेंट वाला इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जिन्हें तुम्हें जज करना है ना, तुम कितना भी अच्छा क्यों ना बोल लो, वो एनीवे तुम्हें जज करेंगे। तो उन लोगों की तो हम सोचेंगे ही नहीं। और आपको तो क्या करना है, आपको सबसे बड़ी बात, मैं से हटा के जो ऑडियंस है ना उनको सर्विस करने का सोचना है। मैं अच्छा बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, मैं ये कर रहा हूं वो नहीं कर रहा, मैं अच्छा दिख रहा हूं नहीं दिख रहा, आप ये सब बातें हटा दो। आपका अगर फोकस ये है मैं ऑडियंस को सर्व कर रहा हूं या नहीं कर रहा, अगर आप इतने पे आ जाओ ना, आप देखोगे आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी स्टेज फ्राइट हम जो भी बोलते हैं ना, वो एक्चुअली हमारी ओवर थिंकिंग है। अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आपको अपना कंटेंट पसंद है, अच्छे से पता है, उसके अलावा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है, असली प्रॉब्लम तब होती है जब आप जेन्युइनली प्रिपेयर्ड नहीं है। आप अनप्रिपेयर्ड स्टेज पे आ जाएं, आप कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। तो अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन सही कर ली, उसके बाद मत परेशान। देखो, ये जो तुमने बात करी ना, कोई भी नई जगह गए, चाहे देश हो, चाहे सिटी हो, या नए ऑडियंस हो, यहाँ पे भी तुम्हारा जो असली इशू है वो ये नहीं है कि तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारा इशू वहाँ पर मेनली है फियर ऑफ अननोन। तुम्हें प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बुरा है, तुम्हारे को डर ये है क्या होगा मुझे ये नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और जब आप चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे तब आपको नर्वसनेस हो रही है, तब आपको एंजाइटी हो रही है।
तो स्टेज फ्राइट में चाहे ओवर थिंकिंग की वजह से हो, चाहे किसी भी रीजन से हो, हम इसको टैकल करना सीखेंगे। हम चाहे ब्रेथ वर्क हो, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे स्ट्रेटेजिक आई कांटेक्ट हो, आपसे इसके बारे में भी बात की गई है। स्ट्रेटेजिक आई कांटेक्ट, अगर तुम पूरे क्लासरूम को देखोगे, उसमें कुछ जने ऐसे हैं जो आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप उन्हें देखोगे आप नर्वस होगे। तो आप स्ट्रेटेजिक आई कांटेक्ट बनाओ। आप उन लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाओ जो थोड़े सिंपैथेटिक हैं, जो तुम्हें देख के थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें एक्टिव लिसनिंग दे रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजिक आई कांटेक्ट उनके साथ करो।